नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स में। आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम जीपीएससी के नाम से जानते हैं। तो उनके द्वारा बहुत सारी वैकेंसी इंजीनियरिंग फील्ड में निकाली गई हैं, जैसे कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इस वीडियो में इस सारी वैकेंसी की डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इस एग्जाम का पैटर्न होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, सिलेबस और ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है जय गोयल। यदि आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो इन आईडीज पर आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में किसी भी क्वेश्चन या डाउट को पूछने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे वैकेंसी यहां पर पब्लिश की गई हैं। मगर आज के वीडियो में हम ओनली फोकस करेंगे जो एग्जाम इंजीनियरिंग फील्ड के साथ रिलेटेड है, जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेनली रिक्रूटमेंट है वो असिस्टेंट इंजीनियर, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए टोटल 283 पोस्ट से भी ज्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी पब्लिश की जा रही है। तो इस वीडियो में सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी 2021 से लेके लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 17 फरवरी 2021 तक। तकरीबन आपके पास 15 दिन का टाइम है इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए। आगे जानते हैं कि किस किस वैकेंसी, किस नंबर ऑफ पोस्ट किस फील्ड में निकाली गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले है गुजरात रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट। तो गुजरात रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में फर्स्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास 1 ऑफिसर, जिसके लिए 6 नंबर ऑफ पोस्ट है। और दूसरी पोस्ट है हमारी डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास 2 ऑफिसर, वहां पर हमारी 55 नंबर ऑफ पोस्ट है। कुल मिला के हम देखें तो यहाँ पर 61 पोस्ट सिविल इंजीनियर के लिए निकाली गई है, क्लास 1 और क्लास 2 के लिए। आगे बढ़ते और जानते हैं कि किस किस डिसिप्लिन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएमसी के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 4 पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 3 पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 1 पोस्ट है और एस्टेट ऑफिसर क्लास 2 के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर AAE सिविल के लिए यहाँ पर 10 पोस्ट, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 1 और मैकेनिकल के लिए 3 पोस्ट हैं। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर EDP मैनेजर की क्लास 3 की पोस्ट है, यहाँ पर 1 नंबर ऑफ पोस्ट है। और साथ में सिस्टम एनालिसिस या फिर सीनियर प्रोग्रामर क्लास 3 के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 1 है। एस्टेट इंस्पेक्टर क्लास 3 के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 2 यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। आगे बात करते हैं कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में किस डिसिप्लिन में कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 165 नंबर ऑफ पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 8 पोस्ट है। साथ में नायब नियामक क्लास 1 ऑफिसर के लिए भी 1 ही पोस्ट है और एडिशनल चीफ टाउन प्लानर क्लास 1 के लिए 1 पोस्ट है। सीनियर टाउन प्लानर क्लास 1 के लिए 7 पोस्ट और टाउन प्लानर क्लास 1 ऑफिसर के लिए 13 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। अगर हम बात करें कुल मिला के इंजीनियरिंग फील्ड में जीपीएससी के द्वारा 283 से भी ज्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट निकली हुई है। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए। आगे बात करते हैं कि आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा, BTech या फिर ME MTech कंप्लीट कर दिया है इन सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर अच्छे से नोट कर लीजिए कि जो भी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, गुजरात के अलावा जो भी स्टेट के स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मगर जो बात करें फाइनल ईयर स्टूडेंट के, तो फाइनल स्टूडेंट के एक कंडीशन रखी हुई है कि अगर आपका जो फाइनल रिजल्ट है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का वो मेंस या फिर इंटरव्यू के पहले आ जाता है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आगे जा सकते हैं। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। मगर आपका जो फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो मेंस एग्जाम या फिर
जो आपका इंटरव्यू होगा उससे पहले आ जाना चाहिए। अगर हम बात करें अपर एज लिमिट की, तो यहाँ पर आपका जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स होगा और मैक्सिमम ईयर आपका 35 ईयर्स होगा। तो 20 से लेके 35 ईयर्स के जो भी कैंडिडेट हैं वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर SC BC SC ST के लिए थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी है, मगर आप डिटेल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि इस रिक्रूटमेंट में आपकी एग्जामिनेशन फीस कितनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप SC ST या फिर PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी वाले जो भी कैंडिडेट हैं उसके लिए किसी भी तरह की यहाँ पर फीस रखी हुई है नहीं है। एक करेक्शन यहाँ पर कर लीजिए क्या कि जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पर 100 रुपीज़ है, और EWS और OBC कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उसके लिए किसी भी तरह की फीस यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप एक नोट डाउन कर लीजिएगा कि EWS OBC SC ST और PWD के जो भी कैंडिडेट हैं उसके लिए कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन फीस नहीं है। ओनली एंड ओनली जनरल या फिर अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ओनली 100 रुपीज़ यहाँ पर फीस निर्धारित की हुई है। अब ये जो एग्जामिनेशन फीस है वो आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो 100 प्लस कुछ प्रोसेसिंग चार्ज आपका लगेगा। साथ में अगर आप ऑफलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपका 100 प्लस कुछ पोस्टल चार्ज भी लगेगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जनरल या फिर अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है वही उसके लिए ही यहाँ पर फीस है। बाकी के जो भी कैंडिडेट हैं जो भी कैटेगरी के EWS OBC SC ST या फिर PWD उसके लिए किसी भी तरह की यहाँ पर फीस यहाँ पर नहीं है। आगे बात करते हैं कि इस रिक्रूटमेंट में आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है, उसका नाम है www.gpscojgujarat.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप 2 फरवरी 2021 से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बात अच्छे से ध्यान में रखिए कि आपकी जो लास्ट डेट है 17 फरवरी 2021 तक, तकरीबन आपके पास 15 दिन का टाइम है। इस 15 दिन के टाइम पर आप इस सारी रिक्रूटमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट की जो वेबसाइट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट है उसकी एग्जाम पैटर्न किस तरह की होगी। तो अगर हम बात करें क्लास 1 ऑफिसर की, जो भी यहाँ पर पोस्ट क्लास 1 के लिए है उस एग्जाम पैटर्न के अंदर आपके 3 स्टेजेस होंगे। पहला स्टेज होगा आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, वो आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा यानी कि रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर क्लास 1 के लिए 3 स्टेजेस होंगे। अगर हम बात करें क्लास 2 की, तो क्लास 2 के लिए यहाँ पर 2 ही स्टेज होंगे। एक बात आप नोट कर लीजिए, क्लास 2 के लिए आपका सबसे पहले होगा प्रीलिमिनरी एग्जाम जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और यहाँ पर मेंस नहीं होगा, डायरेक्टली आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट क्लास 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उसके लिए ओनली 2 स्टेजेस हो गए। अगर हम बात करें क्लास 3 ऑफिसर की, तो क्लास 3 ऑफिसर में ओनली आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, उसमें आपका मेंस भी नहीं होगा और इंटरव्यू भी नहीं होगा, मगर आपका जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो आपका हो सकता है। तो क्लास 2 और क्लास 3 के लिए 2 स्टेजेस हैं, और क्लास 1 के लिए आपका 3 स्टेजेस में आपके जो कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं ये जो सारी रिक्रूटमेंट है वेरियस पोस्ट के लिए, उसके लिए आपकी जो अप्रोक्सीमेटली डेट है प्रीलिमिनरी एग्जाम की वो कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास 1 R&B डिपार्टमेंट के लिए, तो अप्रोक्सीमेटली डेट या फिर टेंटेटिव डेट है प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए 16 मई 2021, और उसका जो रिजल्ट है प्रीलिमिनरी एग्जाम का वो आपका हो सकता है जुलाई 2021 में। उसके बाद जो आपका मेंस एग्जाम होगा क्लास 1 के लिए वो तकरीबन हो सकता है 4 या 5, या फिर हम कह सकते हैं कि आपका सितंबर मंथ में आपका मेंस एग्जाम होगा। उसका जो रिजल्ट है वो दिसंबर 2021 में आ जाएगा, और आपका जो इंटरव्यू है वो आपका हो जाएगा जनवरी 2022। यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जनवरी 2022 में आपका इंटरव्यू हो सकता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास 1 R&B डिपार्टमेंट के लिए। और हम बात करें डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 16 मई आपका सेम ही डेट होगा एग्जाम के लिए। उसका जो रिजल्ट है जुलाई 2021 में, और आपका जो सितंबर महीने में आपका मेंस एग्जाम होगा उसकी जो डेट है
और एक रिजल्ट की वो आपका हो जाएगा दिसंबर में, और आपका जो इंटरव्यू है वो भी आपका हो जाएगा जनवरी 2022 में। अगर हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए तो आपका मई में एग्ज़ाम होगा, जुलाई में आपका रिजल्ट हो जाएगा, और आपका जो इंटरव्यू है वो सितंबर महीने में हो सकता है। अगर हम बात करें असिस्टेंट की तो वही डेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर मई है या फिर मई जून में ही आपका जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, या फिर हम कह सकते हैं जुलाई अगस्त में आपका जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट आ जाएगा, और सितंबर अक्टूबर में आपका इंटरव्यू हो सकता है। आगे हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए तो मई महीने में ही आपका एग्ज़ाम होगा, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, उसका जो रिजल्ट है वो जुलाई में, और आपका जो इंटरव्यू है वो सितंबर 2021 में हो सकता है। वैसे ही एस्टेट ऑफिसर क्लास 2 के लिए आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होगा, और उसका जो रिजल्ट है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का वो जून 2021 में आ सकता है, और उसका जो इंटरव्यू है वो आपका अगस्त 2021 में आ सकता है। अगर हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए तो उसकी जो एग्ज़ाम है वो जून महीने में हो सकती है, उसका जो रिजल्ट है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का वो आपका आ जाएगा अगस्त 2021 में। हाँ, आपको पता है कि क्लास 3 में किसी भी तरह का जो इंटरव्यू या फिर मेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आपका जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका सितंबर या फिर अक्टूबर मंथ में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। अगर हम बात करें एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए तो वही सेम डेट हो सकती है, या फिर हम देख सकते हैं यहाँ पर जून महीने में आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, और उसके बाद अगस्त महीने में आपका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो आ सकता है। अगर हम बात करें एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए तो 13 यहाँ पर जून 2021 में आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, और अगस्त 2021 में आपका जो रिजल्ट है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का वो हो सकता है। अगर हम आगे बात करें प्रोसेसिंग ईडीपी के बारे में, ईडीपी यानी कि क्लास 3 की पोस्ट है, तो उसके लिए भी आपका जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है वो मई महीने में हो सकता है, और उसका जो रिजल्ट है वो जुलाई 2021 में आ सकता है। सिस्टम एनालिसिस या फिर सीनियर प्रोग्रामर की बात करें तो जून महीने में आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, और अगस्त महीने में आपका जो रिजल्ट है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का वो आ सकता है। अगर हम बात करें एस्टेट इंस्पेक्टर क्लास 3 की तो उसका भी जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है वो जून 2021 में, और अगस्त 2021 में उसका फाइनल रिजल्ट आ सकता है। ये जो सारी डेट है दोस्तों ये टेंटेटिव डेट है, अप्रोक्सीमेट है, उसमें कुछ तो चेंजेस हो सकते हैं। तो आपका जो टारगेट है, जो प्रिपरेशन है वो इस डेट में आप ध्यान में रख के स्टार्ट कर सकते हैं, मगर ये डेट है वो कंफर्म नहीं कर सकते। कंफर्म डेट आपको लेटर ऑन आपका जीपीएससी के द्वारा कंफर्म किया जाएगा। अगर हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए तो उसकी जो एग्ज़ाम है वो मई महीने के लास्ट में हो सकती है, और उसका जो फाइनल जो रिजल्ट है वो जुलाई 2021 में, और उसका जो इंटरव्यू आपका अक्टूबर महीने में हो सकता है। अगर हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए तो आपका जो एग्ज़ाम है वो जून महीने में होगा, और आपका जो रिजल्ट है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का वो हो सकता है 2021 अगस्त महीने में, और उसका जो इंटरव्यू प्रोग्राम है वो आपका हो जाएगा अक्टूबर नवंबर 2021 में। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख के आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास तकरीबन 3 या 3.5 महीने है किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी या फिर प्रिपरेशन करने के लिए। आगे बात करते हैं कि नायब नियामक क्लास 1 के लिए आपका जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है वो जून महीने में, और उसका जो फाइनल रिजल्ट है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का वो जुलाई 2021 में, और उसका जो इंटरव्यू है वो अक्टूबर 2021 में हो सकता है। एडिशनल चीफ टाउन प्लानर क्लास 1 के लिए आपका जो एग्ज़ाम है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम वो मई महीने में, और साथ में आपका जो रिजल्ट है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का वो जून महीने में, और जो इंटरव्यू प्रोग्राम है वो आपका सितंबर अक्टूबर महीने में हो सकता है। सीनियर टाउन प्लानर क्लास 1 की बात करें तो जून महीने में आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, अगस्त में आपका हो जाएगा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का रिजल्ट, और नवंबर दिसंबर में आपका जो इंटरव्यू प्रोग्राम है वो शेड्यूल हो सकता है। और लास्ट की हमारी जो पोस्ट है टाउन प्लानर क्लास 1 के लिए आपका जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है वो जून 2021, आपका जो रिजल्ट है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का वो अगस्त 2021, और आपका जो इंटरव्यू प्रोग्राम है वो शेड्यूल हो सकता है नवंबर दिसंबर 2021 में। तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, जीपीएससी न्यू कैलेंडर 2021 की सारी जो रिक्रूटमेंट है इंजीनियरिंग फील्ड की उसको हमने डिस्कस कर लिया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है उस दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए
जिससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ नाइस डे।